हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और स्पेशल वीडियो। आज हम इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं अपने नए टॉपिक की। इस नए टॉपिक का नाम है टेंस। सबको परेशानी होती है, दिक्कत होती है टेंस के बारे में। अब हम आज टेंस पढ़ने वाले हैं, टेंस काल। आज हम काल पढ़ने वाले हैं, आज इसका काल खत्म करके रहेंगे। देखते रहिए बस आप बोर्ड पे। देखिए टेंस पढ़ते हैं। टेंस क्या है, बेसिक चीज़ों से एडवांस चीज़ें सब जानेंगे हम टेंस के बारे में। टेंस टेंस समय को बताता है। टेंस क्या करता है, यह समय को बताता है। यह समय को बताता है। क्या बताता है, ये समय को बताता है। काय का समय बताता है कि घटना किस समय की है, ये उसको बताता है। इसको कहते हैं हम टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ये सबको पता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टेंस होते हैं ये भी आप सबको पता है। एक हमारा टेंस होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारा टेंस पास्ट होता है, एक हमारा टेंस पास्ट होता है। और तीसरा हमारा टेंस फ्यूचर होता है। 3 तरीके के हमारे टेंस होते हैं। प्रेजेंट आप सबको पता है कि वर्तमान की घटनाएं जो होती हैं वो प्रेजेंट में आती हैं, और जो हमारे अतीत में घटनाएं हुई हैं वो पास्ट टेंस की हैं। जो आने वाले समय में घटना घटेंगी वो सब फ्यूचर टेंस की होंगी। तो ये 3 तरीके के हमारे टेंस होते हैं। तो टेंस हमने लिख दिया कि टेंस हमारे 3 तरीके के होते हैं। अब हम इनके फंक्शन करते हैं कि इन टेंस के फंक्शन कितने होते हैं। देखिए फंक्शन करने वाले हैं अब यहाँ पर हम इन टेंस को यहाँ पर देखते हैं। देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों ही टेंस के 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग कौन से होते हैं। एक हमारा इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट। इन तीनों का ही हमारा क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। दूसरा तीनों का ही हमारा कंटिन्यूअस होता है। और तीनों का ही हमारा परफेक्ट होता है। और तीनों का ही हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसको शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इन तीनों के ही हमारे 4 भाग हो चुके हैं। इन चारों ही भागों को हम समझने वाले हैं कि 4 भाग ये कैसे हैं। बहुत डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं आज, और इस चार्ट के माध्यम से ही आपके टेंस की आधी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। देखिए इंडेफिनिट जो टेंस है वो क्या बताता है, वो काम की नियमितता के बारे में बताता है। काम के अंदर नियमितता है, रेगुलरिटी है, ये हमारा इंडेफिनिट के अंदर आता है। अगर आपको अभी समझ नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं। इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सभी इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज करने वाले हैं। अब बात आती है कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस हमें कंटिन्यूटी के बारे में बताता है। काम की जो कार्य है उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताता है। और इस कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब की 4th फॉर्म का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट ये हमें कार्य की पूर्णतः के बारे में बताता है, कार्य पूरा हो चुका है, और हम इसके साथ वर्ब की 3rd फॉर्म लगाते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, चूंकि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म का ही यूज होता है। ये हमारे हुए चारों ही तरीके के फंक्शन में वर्ब का यूज। यदि हमारा कंटिन्यूअस, यदि हमारी आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, देख रहे हैं ना आप आईएनजी फॉर्म, तब हमारा टेंस कंटिन्यूअस होगा, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ये बताएगा कि कंटिन्यूअस है। 3rd फॉर्म ये बताएगा कि टेंस का फंक्शन हमारा परफेक्ट है। और इंडेफिनिट ये बताएगा कि वर्ब की 1st फॉर्म ये बताएगी कि टेंस का फंक्शन हमारा इंडेफिनिट है। अब हम ये बात करते हैं कि इंडेफिनिट टेंस हमारा कब होगा, कंटिन्यूअस टेंस हमारा कब होगा, परफेक्ट कब होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होगा। तो यहां मैं थोड़ी थोड़ी सी बातें इनके बारे में लिख देता हूं। इंडेफिनिट, यह कार्य की नियमितता बताता है, यह कार्य की नियमितता के बारे में बताता है। कंटिन्यूअस, यह कार्य का जारी होना
बताता है, यह कार्य का जारी होना बताता है। अब कार्य का जारी होना क्या है, कार्य की नियमितता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए कार्य का जारी होना क्या है, यदि हमें किसी वर्ब को देखकर, किसी कार्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कार्य अभी भी चल रहा है, तब उस टेंस को हम कंटिन्यूअस मानेंगे। जैसे कि मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ। किसान खेत जोत रहा है, तो सुनने से ऐसा लग रहा है कि कार्य अभी भी चल रहा है, ये सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं अटपटा सा, जिस तरीके से कि बेंच पर पुस्तक रखी है, तो क्या वो पुस्तक रखी है या फिर रखने का कार्य समाप्त हो गया है। तो हम ये देखकर अनुमान लगा पा रहे हैं कि पुस्तक अभी भी रखी है, यानी कि जो रखने का कार्य है, रखा होने का जो कार्य है वो अभी भी चल रहा है। इस हिसाब से ये कंटिन्यूअस हुआ। एक आध दो एग्जांपल से और समझते हैं। खिलाड़ी खेल रहा है, ये भी कंटिन्यूअस है। खिलाड़ी खेल रहा होगा, ये भी कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस टेंस हमें कंटिन्यूटी के बारे में बताता है। ये कंटिन्यूअस हुआ। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में बहुत सारा कंफ्यूजन है, हमें ये पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है कि टेंस हमारा इंडेफिनिट है या नहीं है। तो इसको समझने के लिए पहले नीचे के तीनों को समझना जरूरी है। यदि हम नीचे के तीनों की अपनी पहचान बना लें, उसके बाद में जो बचेगा वो इंडेफिनिट कहलाएगा। इसी से हम समझेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट कार्य का पूरा होना बताता है, कार्य पूर्ण हो जाता है, पूरा पूर्ण हो जाता है, कार्य पूर्ण हो जाता है, उसको परफेक्ट कहते हैं। अब कार्य पूर्ण कैसे हुआ, कार्य पूरा कैसे हुआ, कोई कार्य शुरू हुआ और वो समाप्त हो गया है तो वो परफेक्ट में पहुंच गया है। परफेक्ट तीन तरीके के हो सकते हैं, हमने जैसे कि तीन तरीके के टेंस होते हैं, तो परफेक्ट तीन तरीके के हो सकते हैं। यह कार्य का पूरा होना बताता है। एग्जाम्पल से हम इस बात को समझेंगे। जैसे किसी ने कहा उसने खाना खा लिया है, ये प्रेजेंट में काम समाप्त हुआ यानी कि परफेक्ट हो गया। और जब पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में कैसे होगा, यदि एक काम के बाद में दूसरा काम शुरू हो और वो पास्ट के हो दोनों काम, तब वह परफेक्ट होगा। और बात करते हैं परफेक्ट में और पास्ट के क्या नियम है, क्या रूल्स हैं। तो देखिए परफेक्ट में और पास्ट के जो रूल है, परफेक्ट के जो रूल है पास्ट में, वो ये है कि इनके साथ स्पेशल एडवर्ब लगती है। जैसे कि जस्ट लगा देते हैं, जैसे कि ऑलरेडी लगा देते हैं। ये कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि टेंस हमारा परफेक्ट होना चाहिए। वो सब हम समझने वाले हैं। ये हमारी जो क्लास है ये डिटेल है, इसको हम समझ लेंगे आगे चलकर। परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए कंटिन्यूअस जो है ये भी कार्य का जारी होना बताता है, कार्य का जारी होना। लेकिन यहां पर एक फर्क यह है कि परफेक्ट है और वो सिंपल था। तो यहां पर एक छोटा सा फर्क यह आएगा, कार्य पहले से जारी, कार्य पहले से क्या होगा, जारी होगा, यानी कार्य पहले से चल रहा होगा। जैसे कि वह खेल रहा है, क्या हमें यह पता चला वो कब से खेल रहा है, हमें यह पता चला कि उसने खेलने का काम कब शुरू किया। जब इस स्थिति में ना हो हम के समय दिया हो, तब हम उसको सिंपल कंटिन्यूअस मानेंगे। यदि समय का जिक्र सेंटेंस में आ जाए तो हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस मानेंगे। ऐसा नहीं है कि वाक्य में परफेक्ट की कोई कंटिन्यूअस की कोई पहचान ही नहीं है और उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस मानने लगे। जैसे कि वह कल जंगल गया था, तो अब समय है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यूअस की उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए और समय होना चाहिए, तब जाकर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। जैसे कि वह 7 दिन से खेल रहा है, तो खेल रहा है यानी कि काम जारी है, कंटिन्यूअस, और 7 दिन समय आ गया है, तब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बना है। तो ये हमने इनके फंक्शन को समझ लिया है कि इनकी क्या क्या अपनी आइडेंटिटी होने वाली है। अब बात करते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये पास्ट का इंडेफिनिट का कॉलम है, ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का कॉलम है, ये पास्ट के इंडेफिनिट का कॉलम है, ये फ्यूचर के इंडेफिनिट का कॉलम है। इसको समझते हैं। देखिए प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगाएंगे, डू और डज लगाएंगे। डू किसके साथ लगाएंगे, डज किसके साथ लगाएंगे। जब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे कि डू किसके साथ लगाना है और डज किसके साथ लगाना है। डिड में एकमात्र हेल्पिंग वर्ब हमारी, पास्ट में एकमात्र हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड होती है। डिड सभी जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उनके साथ डिड ही लगाएंगे हम। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो विल या सेल, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब विल या सेल लगाएंगे। हम सबको पता है विल हम
सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं और फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगाते हैं। क्या ऐसा ही होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के जो यूजेस हैं वो बदल सकते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ बिल का यूज भी कर सकते हैं और बाकी सब बचे हुए सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज भी कर सकते हैं। ये हमारा कंडीशन पर डिपेंड करेगा, इसको भी हम समझेंगे। आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कॉलम पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो इज, एम और आर, ये तीन हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। किसके साथ कौन सी लगेगी वो हम आने वाले समय में समझेंगे। वैसे आप सबको पता है, मैं आपको इतना ना समझ नहीं समझ रहा हूं कि आपको ये भी ना पता हो। ये छोटी छोटी चीजें तो सबको पता होता है, लेकिन जो इसका डिटेल एनालिसिस है वो हम आगे करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब बाज और बर लगाएंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर में एक छोटा सा मैं आपको हिंट दे दूं कि बिल और सेल तो हमेशा लगेगा ही, बिल और सेल हमेशा लगेगा ही, बिल और सेल लगना ही लगना है। और इसके बाद में एक जुड़ जाएगी हेल्पिंग वर्ब बी। आगे चलते हैं, कार्य पूर्ण हो जाता है, ये परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यहां पर हमारी जो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैज और हैव होगी, और उसके बाद में जो हमारा पास्ट परफेक्ट है उसमें हैड होगी, और फ्यूचर परफेक्ट में हमारी विल या सेल हैव होगी। और जब अब अंत में पहुंचते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होगी, और उसमें जोड़ देंगे हम बीन, हैज और हैव के साथ बीन, यहां पर भी हैड के साथ बीन, और यहां पर ही बिल और सेल हैव के साथ बीन। ये एक हमारा चार्ट बनकर तैयार हुआ, ये हमारा चार्ट बनकर तैयार हुआ। अब मैं आपको यहाँ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। आप फ्यूचर को बिल्कुल अलग समझो, इनसे आप फ्यूचर को बिल्कुल अलग समझो। ये समझ लो कि फ्यूचर में बिल और सेल का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और बाकी सबको बाद में समझेंगे। इतना समझ लिया है, अब आगे चलते हैं। देखिए, जो हमारा इंडेफिनिट है उसमें एक विशेष प्रकार की वर्ब लगती है जिसे हम डू कहते हैं। डू को अगर प्रेजेंट में समझें तो सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे और प्लूरल के साथ डू, ये एक चीज हो गई है। डू की पास्ट फॉर्म डिड होती है, और बिल और सेल के साथ हम मेन वर्ब का यूज कर देंगे, ये हमारा सिंपल सा हुआ। यहां पर कंटिन्यूअस में बी फॉर्म का यूज हुआ है। इज एम आर प्रेजेंट में हो गई बी फॉर्म, बाज और बर पास्ट में हो गई बी फॉर्म, और यहां पर बिल और सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म बी की लगा दी गई है। ये एक हमारी एक चीज हुई कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैव को बेस माना है, और उस हैव की फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म यहां लगा दी गई है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। और ये हमारा जो हैड है इसकी सेकंड फॉर्म है, चूंकि पास्ट सेकंड फॉर्म से ही जाना जाता है। उसके बाद में बिल और सेल के साथ हैव लगा दी गई है परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब, यानी हैव है या हैव का कोई सा रूप है तो परफेक्ट होगा। परफेक्ट होने की शर्त यह है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव का होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। कंटिन्यूअस की शर्त यह है कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बी का होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। नीचे आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, परफेक्ट की पहचान के लिए हमने हैव को रखा है, चाहे वो किसी भी रूप में है। यहां पर देखो फिफ्थ फॉर्म के रूप में है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म और यहाँ सेकंड फॉर्म के रूप में है। और कंटिन्यूअस के लिए बी फॉर्म को रखा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बी की थर्ड फॉर्म के रूप में है। ये एक चार्ट है, इस चार्ट को याद करने में आपको दिक्कत हो रही हो तो आपको ये सहना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और इसको लगातार आप याद करिए। 2-3 बार याद करेंगे याद हो जाएगा। इसके याद करने का फायदा क्या है? इसके याद करने का फायदा यह है कि जो टेंस आप 10 दिन में या 15 दिन में सीखते, वो आप अब आसानी से 5 या 6 दिन में सीख पाएंगे, और अच्छे से सीख पाएंगे। ऐसे सीख पाएंगे कि आप आने वाले समय में शायद कई सालों तक ना भूल पाएं। और इसमें अब हम पहला जो टेंस पढ़ने वाले हैं क्रम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगली जो क्लास होगी हमारी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। उसमें डिटेल में बेसिक टू हाई हर एक पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं, और एग्जाम लेवल तक, एसएससी एग्जाम लेवल तक का हम पढ़ाएंगे। यहाँ बोर्ड क्लासेस से लेकर एसएससी एग्जाम लेवल तक का ये टेंस हमारा सीरीज होने वाला है। शुक्रिया, आपने हमारा वीडियो देखा, और अगले टॉपिक के लिए तैयार रहिए। अगला टॉपिक होने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो टेंस से ही रिलेटेड है। थैंक यू, आपने हमारा ये वीडियो देखा।